स्पोर्ट्स मोड पे वापस बुला के ये हाल हुआ है जी। ये सीधा आके लगा है इसमें। लश ग्रीन लश, और क्या खूबसूरत सीनरी यहाँ पे शुरू हो गई है। ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम शारदा आज़ाद जम्मू कश्मीर। कल रात हमने शारदा में स्टे किया, बड़ी ज़बरदस्त नींद आई है। अपर नीला में उस तरह की नींद नहीं आई। कल रात बड़ी पुरसकून नींद आई और बड़ी अच्छी रात गुजरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शारदा पीठ यानी कि शारदा यूनिवर्सिटी में। लास्ट टाइम भी मैं आना चाह रहा था लेकिन शारदा हमारा स्टे नहीं हुआ, जिस वजह से ये स्किप करना पड़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी शारदा में, और मेरे पीछे आप जो खंडर देख रहे हैं, इसने एक वक्त में एक मंदिर और एक यूनिवर्सिटी का किरदार अदा किया है। एक वक्त में ये जो आप पीछे टेंपल देख रहे हैं, ये हिंदू मज़हब का तालीमी और सकाफ़ती मरकज़ समझा जाता था। 6वीं सदी में इसका आगाज़ हुआ। यहाँ पर संस्कृत और वैदिक उलूम की तालीम दी जाती थी। शारदा पीठ को शारदा यूनिवर्सिटी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर दूर दराज से स्कॉलर्स और तालिब इल्म जो थे वो इल्म हासिल करने आते थे। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि हिंदुज़म को तो इससे जो प्रमोशन मिली है, जो अरूज मिला है, वो मिला ही मिला है, लेकिन बुद्धिज़्म को इस वजह से बहुत ज़्यादा मशहूरी मिली है जी। इस यूनिवर्सिटी के इन्फ्लुएंस की वजह से बुद्धिज़्म जो है वो लद्दाख, हिमाचल, तिब्बत और नेपाल तक फैला है। फिर आप ये जो पीछे इमारत देख रहे हैं, ये इमारत शुरू से ऐसे मौजूद नहीं थी। ये इमारत कहा यह जाता है कि ये जो आज 4 दीवारी आपको नज़र आ रही है, कहा यह जाता है कि ललित आदित्य ने 724 AD में इसको तामीर करवाया बुद्धिज़्म के बढ़ाव के लिए और पॉलिटिकल मकासद जो है उनको गेन करने के लिए। अब शारदा पीठ को हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि इल्म अदब और फ़नून की देवी समझी जाती थी। इस जगह पर बहुत मशहूर शख्सियात ने कदम रखे हैं जी। साथ एक बोर्ड लगा हुआ है, मैंने सोचा क्यों ना आपको वो बोर्ड भी दिखा दिया जाए और जो कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन है आप उससे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी जो 4 दीवारी है उसका ज़रा एक रिव्यू देखें। ये जो चंद आसार अब बाकी हैं इसके, ये दीवार देखें कितनी मोटी दीवार थी और ये यहाँ से अब ख़त्म हो गई है। यहाँ पे पत्थर जोड़ के एक बस दीवार की हुई है। दरमियान में ये मंदिर है जी। अब यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है ये बड़ी अहम है। यहाँ पे बताया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर के 1873 के कानून के मुताबिक, एक फरमान के मुताबिक, इस जगह को नॉन वर्शिप करार दे दिया गया है। लेकिन अब हिंदू ये चाहते हैं कि जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, उसी तरह से इस मंदिर को भी दोबारा रिवाइव किया जाए ताकि वो लोग यहाँ पर आ सकें। जैसे वो कटास राज टेम्पल आते हैं या और जगहों पर जाते हैं अपने साल में 1-2 बार, जब वो जाके अपने मजहबी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, तो चाहते हैं कि यहाँ पर आकर भी वो अपना जो सारा वो काम है वो कर सकें। लेकिन अब इस तरफ गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसको आबाद कर दिया जाए तो मेरा ख़्याल है कि रौनकें बढ़ेंगी और कुर्बतें बढ़ेंगी। इसके चांसेस लगते हैं, लेकिन हो नहीं सकता ये फ़िलहाल। अब मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ जी। ऐसा यहाँ पे कोई मूर्ति, कोई चीज़, कोई
जैसे दीवारों पे कार्विंग्स हुई हुई होती हैं, वैसी कोई चीज़ मौजूद तो नहीं है इस वक्त। ये बस चार दीवारी है जी। लिहाजा अब जब भी आप शारदा आने का प्लान करें तो शारदा का जो ब्रिज आता है वो हार्डली उससे कोई 10-15 किलोमीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे ये यूनिवर्सिटी आज भी कायम है, आपका इंतज़ार कर रही है। आप आएँ, यहाँ पे देखें और यहाँ पे महसूस करें कि एक वक्त में यहाँ पे क्या क्या महफ़िलें लगती होंगी, क्या क्या यहाँ पे लेक्चर्स होते होंगे और कि कितनी कितनी बड़ी उन मज़ाहब के हवाले से हस्तियाँ जो हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल करती होंगी और किस लेवल की यहाँ पे इल्मी और फ़िक्री जो है वो बहस मुबाहिसे होते होंगे। लिहाजा शारदा यूनिवर्सिटी से यही हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ और वहाँ से आज अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं इंशाल्लाह हम ताव बट की जानिब। ताव बट भी मैं पहली बार जा रहा हूँ, रास्ता देखेंगे सारा। केल तक मैं गया हूँ, केल से आगे सुना है कि रास्ता काफ़ी ऑफ रोड है। दोस्त भी साथ पहली दफ़ा जा रहे हैं, मैं भी पहली दफ़ा जा रहा हूँ। एहतियात से चलते हैं और आगे आपसे रास्ते में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अच्छा भला हमारा ड्रोन इन फ़ज़ाओं में फ़्लाई कर रहा था जी। वो सामने शारदा यूनिवर्सिटी है, उसका ड्रोन शॉट लेने के लिए मैंने इसको भेजा है यहाँ से और वापस फिर मैंने इसको स्पोर्ट्स मोड पे बुलाया। स्पोर्ट्स मोड पे वापस बुला के ये हाल हुआ है जी। ये सीधा आके लगा है इसमें और यहाँ से गिरा है फिर नीचे, ये इस जगह पे गिरा है जाके और हमारे ड्रोन की गिम्बल गई है जी टूट। ये देखें मिनी 4 प्रो और इसकी गिम्बल टूट गई है शारदा में। यहाँ पर ये सूरत हाल है जी। इन कामों में ये काम होते रहते हैं साथ साथ। तो मूड थोड़ा सा एक दफ़ा ऑफ हुआ है। अब मैंने वकास भाई को डीजे स्टोर वाले हैं रावलपिंडी में, उनको मैसेज किया होगा, उनका कोई जवाब आता है तो फिर देखते हैं कि इसका अब क्या हल है, क्या ख़र्चा इसका पड़ता है। गिम्बल तो डल जाएगी इसका मुझे पता है, लेकिन देखते हैं कि अब ये रिपेयर कितने में होता है और कितनी देर में होता है। अब हम यहाँ से शारदा से निकल के जाने लगे ताव बट। ड्रोन हमारे पास एक और है, ड्रोन शॉट्स हम ले लेंगे ताव बट में भी किसी तरह से, और वो भी मिनी 4 प्रो है। तो फ़िलहाल के लिए ये काम हो चुका है।